लाखों विद्यालय के वेद विद्यालय के निर्माण करेले, जहाँ तहाँ भगवान के कीर्तन भजन कर के मठ मंदिर बनबोले और साधु संत महात्मा के अनवरत सेवा चले छे। भगवान के भक्ति के कीर्तन भजन के खूब प्रचार प्रसार छे। जनता बड़े सुखी आनंदित है। और समय बीते बीते जहन 36,000 वर्ष के अवधि बीत गए, ध्रुव कुमार के एकाएक संसार सब मौन उछिट गए। भगवान को 36,000 वर्ष रही हो तो जावत धैर्य रहे के समय रहे तावत बड़ नीक लगल, लेकिन जहन अवधि बीतले तो मन्यमान इदं विश्वम माया रचितमात्मनि अविद्या रचित स्वप्नो गंधर्व नगरोपमम्। ध्रुव कुमार के बुझाई छे नहीं आवे संसार में नहीं रह के चाहिए। संसार माया के बनाल थी और माइक संसार में सब कुछ बनावटी थी, सत्य कुछ न थी सिवाय परमात्मा का। आप तो नहीं रही, आप चली भगवान का धाम नहीं रहो तो भगवान धाम गए। फिर मन भले भगवान धाम, भगवान कहने चला है बचपन में जे हमारा धाम आबि जाए वो धाम अहाँ के दिलों। फिर ध्रुव कुमार के लेकिन भगवान के बात मनो हेतन कहन में बिसरियो गेल हेतन, बहुत दिन नहीं भ गेले तो भगवान के गुण हेतबे का काज है। अब दूसर काज में लग गेल त बिसरियो गेल है। फिर ध्रुव कुमार के बोले नहीं भगवान के मनो हेतन तो कहूं अंठा ने देखी की है तो भगवान कह सके छे एकटा ग्राउंड छै भगवान के नोठै का। भगवान कह सके छे ध्रुव कुमार तोरा बचपना में हम देने रहियो वरदान जे ध्रुव लोक देबो, लेकिन वो जे अवस्था में देने रहियो 5 वर्ष के अवस्था में, कोई अवस्था में तो बड़े पवित्र छला, तोरा हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नहीं छलो। लेकिन 36,000 वर्ष के दौरान तुम कते गलती कर नहीं जान के तो धोखो धोखी बहुत गलती मिले हेते ना। आज भगवान कहे थे बउआ आप वहन पवित्र रहिए नहीं गेल ही तो हमहू अपना बात पर टिकल नहीं छु न तू वहन पवित्र रहल न हम देबो वरदान। ध्रुव कुमार के आंख में नोर आबि गेल, ध्रुव कुमार के मन उछिट गेल छन। ध्रुव कुमार भगवान से प्रार्थना करे छथिन भगवान आप नहीं निकलिए संसार में, भगवान लो चलो अपने धाम। हे मानल हमरा में लाखों गलती छे, हम हजारों का गलती काज केलौं, लेकिन भगवान हम अहाँ के छी। भगवान आब इस संसार में रह के तो रति निमून हुई। भगवान कतलो गलती के लिए छी तो हम अहाँ के भगवान लो चलो। ध्रुव कुमार की प्रार्थना केलखिन, मंटू भैया बजा रहे छे सुंदर सुंदर भजन। ले चला अपनी नागरिया, ले चला अपनी नागरिया, अवध बिहारी
सरयुग अयोध्या नगरी सरयुग अयोध्या नगरी सरयुग अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ काकड़िया संत भरे जहाँ काकड़िया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया कनक भवन रघुपति राजे कनक भवन रघुपति राजे शरण लाल बिराजे लाल बिराजे एक भाई में बाबैया देख भाई मैं बावरिया एक भाई में बाबैया देख भाई मैं बावरिया बोल अवध बिहारी सावरिया सावरिया रे सावरिया ले चल अपनी नागरिया हरि बोल अवध बिहारी भगवान की। और ध्रुव कुमार मने मन भगवान से ही प्रार्थना करते रहथन, भगवान कहीं बिसरथन। भगवान अपन धाम से दिव्य विमान पर विशल चैरिका पार्षद पठेलखिन है। और पार्षद है के कहल नहीं ध्रुव कुमार चलियो ना, भगवान बजेले नहीं है। भगवान अहाँ के स्वागत में होता आरती के थार लके फूल के माला लके थार छे थी। ओए वैकुंठ धाम के गेट पर जतो सा आए जतो ऐसा अहाँ रहबे जकर नवका नाम आप ध्रुव लोक पर लिए भगवान बजेले लिए। ध्रुव कुमार कहलखिन हाँ हमरो जाइए के मन होइए चलू, लेकिन विमान तो बड़ ऊंचगर छै, ओइ पर सीढ़ी नहीं छै। अब कोना चढ़ब ऊपर, हुए सीढ़ी हुए आबैए ओ तो क्यों आदमी जकां बुझा रहल छै, चलैत बुलैत अबै छै। तऽ हाँ ई छथि मृत्यु देवता, ई मृत्यु ई काल ई बैसै छथि। ई काल ई मृत्यु के माथ पर पैर दऽ के अहाँ चढ़ि जाओ विमान पर, मतलब काल के पैर पर में संपूर्ण संसार छै।
मृत्यु के पैर पर में संपूर्ण संसार ओ मृत्यु अहाँ के पैर पर में अहाँ मृत्यु के जीत ले। ध्रुव कुमार मृत्यु के माथ पर पैर दो बैस गया विमान पर और विमान उड़ते ध्रुव कुमार कहलखिन हे सुन सुन कने है हम अपना माँ के संगे ल जा चाहे छी। मैया सुनीति के जे माता सुनीति के से नीक शिक्षा के बदौले ओ भक्ति के से शिक्षा दिलैन ओ भगवान में लगेलैन ओकरे फल थे भगवानक धाम हमरा भेटल हम माय के ल जा चाहे छी। भगवान के पार्षद कहलखिन अहाँ के अपना माय के टेंशन होइए अहाँ के माय के देखियो न हुए अहाँ से पहले एगो विमान उड़ ले पर अहाँ के माँ जा रहल छथि हे अहाँ के माय के कहे कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च धन्या अपार समृद्ध सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेतः। इस संसार में जबर मोन भगवान में रहि गेले एहन भक्त के कुल पवित्र भ गेले ओकर जननी कृतार्थ भ गेलखिन कृतकृत्य भ गेलखिन ओकर 21 पीढ़ी धरि भगवानक धामक अधिकारी भ गेले। अहाँ के कुल खानदान पवित्र भ गेल अहाँ के माय के टेंशन आ गेले अहाँ पैर के धरती सनाथ छलिए अहाँ चल जेबे धरती अनाथ भ जेती चलिए। और ध्रुव कुमार भगवान धाम गलाए भगवान स्वागत केलखिन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान को ध्रुव कुमार पर बचपने में कृपा भगवान के बरस गेलन पुनः भगवान का कृपा निधान छथन भगवान के कृपा बरसते रहे छन। जना मेघ से वर्षा होइ छै तो वर्षा ई ने अंतर करे छै जे धानक खेत छै कने बेसी जरूरी छै कने बेसी बरिस आ पोखरि में बरिस के की हेतै कने कम में बरस नहीं घर पर बरिस के की हेतै तो पानि बहि के तो कथी ले घर पर बरसबै छोड़ नहीं वर्षा जो होइ छै तो गाछ पर छत पर गोबर के ढेरी पर धानक खेत में आ पोखरि में सब ठाम बरसे छै तहिना भगवान के कृपा तो सौंसे बरसे छै लेकिन हमरा अहाँ के कृपा के अनुभूति नहीं हुई है मतलब अनुभव नहीं हुई है जो भगवान कृपा केलनि किया हम अहाँ विचारे छी भगवान के हमरा पर नहीं कृपा छै एहन किया अनुभव हुई है तो हमरा अहाँ के बुद्धि रूपी कटोरिये उल्टल है वर्षा पर भ रहलै है अगर एक लोटा पानि चाहिए तो हम अहाँ एगो लोटा धो दिलिए आंगन में भेड़ जेती लेकिन जो लोटा के उल्टा के दो दियो उल्टा रख दियो अंगना में 10 मिनट के 2 घंटा से तैयो में 2 चुड़ू पानी नहीं चलती तो बुद्धि रूपी कटोरी उल्टा लेते हैं हमरा अहाँ के कृपा के अनुभव नहीं हुई है बल्कि कृपा हुनक बरस रहल छै लगातार आ सब पर की मनुष्य की पशु पक्षी राक्षस सब राक्षसों पर ही जो भगवान विश्वम्भर छथिन विश्व के भरण पोषण उनके हाथ में है तो रावण के कंस के कुंभकर्ण के मेघासुर के पंचग्रास कत से जाय छले बिना उनका अनुमति से नहीं ओ दुश्मनों पर कृपा करे छथिन भक्तों पर कृपा हाँ ओकरा पर बेसी कृपा होय छै जे जेहन सतपात्र छै सुपात्र छै जकरा में जेहन योग्यता छै से तते कृपा पबै है तो अंगना में लोटा रखने छियै तो लोटा भरि गेलै बारिश में बाल्टी भरि गेलै कटोरी छलै कटोरियो भरि गेलै आ गाय के नाद छलै ओहो भरि गेलै जे जेहन बर्तन छै ओहिमे तते पानि अटलै कटोरी में 200 ग्राम पानि अटलै बाल्टी में 10 लीटर अटलै आ नाद में 5 बाल्टी अटि गेलै ई थोड़े कहबै जे नाद में बेसी बरसलै या कटोरी में कम बरसलै नहीं वर्षा एक रंग भेलै भैया जे जेहन योग्य है जे जेहन पात्र है तकरा तते प्राप्त भेलै तहिना भगवान के कृपा सब पर बरसे छै हम अहाँ जेहन योग्य छी तेहन कृपा भेटैया बाकी
ई नहीं कहल जते जे ओइ में कम बरस रहे में तो ना भगवान के कृपा सौसे बरस रहल छै एक रंग में, लेकिन जे जेहन योग्य से तब के समटला। एक दिना ओ रजत शर्मा जे छै एखन और चर्चा करब उचित छै जे ओ सनातन राष्ट्र कहै छै हिंदू राष्ट्र छै तैले से ओ धीरेन्द्र शास्त्री एखन पैदल यात्रा कर रहल छै बराबर ही। ओ धीरेन्द्र शास्त्री के एक दिन जो रजत शर्मा इंडिया टीवी वाला आपके अदालत में रपटने रहे बाजा के ओकर तरीका बहुते आपत्तिजनक रहे। वो कहे कि आयो अहाँ कोना कह सकै छी जे हमरा पर हनुमान जी के कृपा छै, अहाँ जे कहै छी हमरा हनुमान जी के कृपा है अहाँ सब बात बुझि जाइ छी से नहीं, हनुमान जी के कृपा नहीं अहाँ के पाखंड छै, अहाँ झूठ बजै छी किया। ओकर तर्क देखियो केहन बेवकूफ वाला छै। वो कहते कहूँ तो पूरे भारतवर्ष में हजारों लोग सुंदरकांड पाठ करते हेते, लाखों लोग मंगल व्रत करते हेते, ओकरा सब पर हनुमान जी के कृपा कहाँ भेलन, अहीं पर किया भ गेल। अब कहियो ई भेले उचित जे सुंदरकांड पाठ करते या हनुमान चालीसा पढ़ते या मंगल व्रत करते वही पर कृपा भ जेतन हनुमान जी के, आकि वो आदमी किछु और साधना केने छै कि नहीं। कहलिए हो कोई आदमी के जो शिक्षा मंत्री बना दिल जाए, जो मैट्रिक में नाम लिखेते सबको स्टूड कर देते, कहूँ इंजीनियरिंग कॉलेज का डॉक्टरी कॉलेज को बना दियो प्रिंसिपल विभागाध्यक्ष, सबको डॉक्टर बना देते। कहूँ जे जेहन योग्य छै, जे जेहन साधना करके तकरा पर भगवान के तते कृपा भेले। सबके एक रंग अही विभाग में तो खाली भैया आरक्षण नहीं चले छी, जते मेहनत करबो जते साधना करबे तते कृपा भेटत। बाकी कृपा बरसे छै सौंसे एक रंग की मनुष्य की पशु की पक्षी। गजराज के देखियो जे कहियो वेद नहीं पढ़लेन, कहियो अष्टजाम नहीं कलेन, कहियो सुंदरकांड नहीं पढ़लेन, ओकरो पर भगवान के कृपा भ गेल। ई गजराज के छला नाम छलन गजराज छला हाथी, विशाल काय हाथी, हजारों हाथी के बल हाथी में छै। और रहे छला त्रिकूट पर्वत श्रृंखला पर, त्रिकूट नाम छै ओकर। कूट शब्द के अर्थ होइ छै शिखर। तो पहाड़ में 3टा शिखर छलैया, एतो जेना त्रिकोण के 3टा कोण, 3टा बड़का शिखर और बीच के मध्य भाग में छले से जल संग्रहण के बड़का स्थान, ओतऽ पानि खूब लगे ओ भ गेलै बड़का झील। वही त्रिकूट पर्वत श्रृंखला पर रहैत ई गजराज। एहि गजराज के देह में हजारों हाथी के बुझाइया बल छै, कारी स्याह पहाड़ सनक देह छै। एहि गजराज के संग में सैकड़ों हाथी, सैकड़ों हथिनी और बच्चा रहे छै। ताकतवर खूब छै, लेकिन ई गजराज कोई ताकत के गलत फायदा नहीं उठबै छै। ई गजराज के नीक पक्ष छै। हमरा अहाँ के की होइए जाते कने ताकत भेल कि लगलो दोसर के दबब, लगलो दोसर कनब, मारा पीट। नीक कार कहलेन विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय फलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। नीक आदमी के विद्या होइ छै अपन कल्याण करे ले, दोसर के कल्याण करे ले। लेकिन बुड़बक आदमी के हाथ में जो विद्या पड़ गए वो खाली दोसर से झंझटिए कर, दोसर से खाली शास्त्रार्थ कर दे, ओकरा की बुझाबै छै ओ कहिया पारलकै। जे बुझे छियै से हमही टा बुझे छियै और संसार में ककरो नहीं बुझल। हम बड़का बेर दोसर बड़ बुड़बक। बुड़बक आदमी के विद्या होइ छै विवाद करे ले, झगड़ा शास्त्रार्थ करे ले। लेकिन नीक लोग के विद्या होइ छै अपनो कल्याण करत और दोसरों के कल्याण। नीक लोग के संपत्ति होइ छै अपनो खाय पीत और दोसरों के 10 टका देते। लेकिन बुड़बक आदमी के शक्ति और संपत्ति होइ छै खाली देखावा करे ले, लोग के देखेते दिन देखार कहते हम लूट लेबो, उजाड़ देबो, खरीद लेबो, बेच लेबो।
भैया पैसा भेलो तो खो पी मौज कर, 10 टका दही दोसरो के नो। मूर्ख लोग के रुपया होय छै अहंकार करे ले खाली। और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, नीक लोग के शक्ति होय छै अपन रक्षा करत, दोसरो के जान बचे। वह तागत बुर्बक आदमी के हाथ में ले, वो दोसर के खाली खनेने, घूरत मारने, पीटने, घूरत लूटने, उजाड़ने, घूरत। ई नहीं नीक बात। गजराज के यह बात छै, तागत बहुत बेसी छै, लेकिन वो शक्ति के सदुपयोग करे छै। गजराज के डरे कोई इलाका में जमहर गजराज छथिन, उमहर एकोटा छोट छोट पशु पक्षी, बड़का पशु पक्षी जे हिंसक छै नहीं अबै छै। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा, व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंगा, महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति, सगौर कृष्णा सर्वाश्रमरयः। जे गजराज के गंध पैर के बड़का बड़का बाघ, सिंह, भालू और हिंसक पशु सब इलाका छोड़ दै छै। एकर मतलब गजराज ओकरा सबके मारे पीटे छलै न, गजराज छौ त एकरा क्षेत्र में नहीं जा। लेकिन अन्यत्र वृकावराः महिषर्क्ष शल्या गोपुच्छ शाला वृकमर्कटाश्च, अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादयः, चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण। जे गजराज के आगा पाछा सैकड़ों जंगली गाय, महिष, हरिण, खड़िया, शाही, ये छोट छोट पशु सब गजराज के संगे रहे छले। भैया हिनका संगे रहब त कोनो दोसर बाघ सिंह आबि के झपटतो नहीं। ई गजराज छोट के रक्षा करे छले, नमहर के आंखे से डरे नहीं रहे छले, इलाका छोड़ के भागे। और गजराज वही पहाड़ पर घूम फिर के अपन गाछ के ठेर पात चिबेलक, भोजन कलक, कोई पोखर में जाकर जल पीलक, नहेलक, समय बीते। एक दिन कोई झील में जाकर गजराज नहा लगले और एकटा मगरमच्छ धुलके पैर। गजराज के बुझेले खेला कि पोखर में झील में मगरमच्छ बहुते बहुत दिन से। गजराज के पैर में कते बेर कते मगरमच्छ धुलके, लेकिन गजराज तो से तगतगर छै जे जो बामा पैर में धुलके तो दहिना पैर सब पाइने में कोई मगरमच्छ के थकुच के मारि देलक। कते मगरमच्छ के गजराज, जे मगरमच्छ गजराज के पैर धोले छे, कते मगरमच्छ के गजराज मारने। आई मगरमच्छ धुलके पैर के लगले घींचो, जोर कर लगले अंदर गले, घींचो लगले बीच पोखर की संग। गजराज के भेले जे कनी देखिए तो नहीं के कर तागित छै खते। गजराज देह ओढ़ देलके, आ मगरमच्छ लगले घींचो, घींचने 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 जहन ल के गेले बीच बुझेले आब डूबिए जाए, तो गजराज लगेलक जोर अपन। ओ मगरमच्छ के घिसिए ने आबि गेल कटबै। अब गजराज के भेले जे बाहर कऽ दै छियै, लेकिन पानिक जीव पानि में जोड़गर मगरमच्छ लगेलकै जो। आ बीच पोखर से जे कात घेर अनलकै है, तो गजराज थोड़े थाकि गेल छै। अब मगरमच्छ के एते काल सुस्ते नहीं। अब मगरमच्छ जोर लगेलक, गजराज कतबो कोशिश करके मगरमच्छ बाहर नहीं भेले पोखर से। अब मगरमच्छ घिचने लगले, हाथी देह ओढ़ देलकै। आ जहन हाथी के भेले भैया डूबि जाए, तब हाथी जोर लगेलक, मगरमच्छ थाकि गेलै ते दूर। कह के भाभी घिचाता नहीं में दिन पर दिन बीत लगले और फिर छहुट नहीं हुई छै। गजराज के भेले आब से नहीं क्या दिन बीत गेलै, आब मगरमच्छ के साफ कऽ दै छी। लागल ओ दोसर पैर से मगरमच्छ के मारैत थाकि गेलै, मगरमच्छ नहीं मरल। ग्राह के बुद्धि कहि देलकै नहीं हो, ई सामान्य मगरमच्छ नहीं छियौ, बुझैया काल दहल। और उम्हर बाहर से ओ हाथी हथिनी सब कहे हो गजराज हो की होइ छै, हमरो सबके कहू ना, हम सब सुन में सुन फसबै छी, घीचै छी।
गजराज कहे नहीं नहीं बस भ गेलै, एहि बेर हम बाहर कहिए देबै दम धरू। लेकिन एक आध दिन आरो बितले, बाकी हाथी हथनी बच्चा सब कहल गेलै हे बुझलहक हे आबी मगरमच्छ आबी गजराज बाहर नहीं निकलता, ई मगरमच्छ नहीं छोड़ते। अब जहन ई नहीं बाहर निकलता तो हिनका लग के सब प्राण हित लेब, चल अपना सब गांव पर अब अपने सब भोजनो भात करो। और पैरे पैरे सबका हाथी हथनी बच्चा सब ससैर गेल। ई देख गजराज के मन में बड़े वेदना भेल, बड़े कष्ट भेल। गजराज विचारलक आह देखियो यह संसार का स्वार्थ, जावत धरि हम स्वस्थ रही जावत धरि नीक रही, संग में सब हाथी हथनी हमर जय जयकार करे छ। आई कने समस्या में पड़ गेलहुँ, संग छोड़ देलक सब। इस संसार के यह रीति छियै, जावत धरि स्वार्थ साधन होइ छै तावत धरि लोक अहाँ के संग दे, और जहन मतलब निकल गेलै तो मतलब निकल गया, आपको पहचानते नहीं। सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लाभ करे सकते। ये वास्तव में स्वार्थ के संसार थे। और इस स्वार्थ के विषय में बृहदारण्य उपनिषद में बड़े संबंध के विभत्स रेखा खींचल गेलै है। हम कहै छियै जे ई बुझू संबंध के एक्सरे कयल गेलै है। बृहदारण्य महर्षि याज्ञवल्क्य अपना पत्नी के कहे छथिन, नौवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, नौवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नौवा अरे पुत्राः कामाय पुत्रा प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नमहरगर मंत्र छै। एकर अर्थ यह छै जे हे हमरा अहाँ के पत्नी बड़े प्रिय लगे छै, किया ई पत्नी छै तैं बड़ प्रिय छै से बात नहीं, बल्कि ई समय समय पर भोजन बना दै छै, कपड़ा खरीद दै छै, चाय नाश्ता के व्यवस्था करे छै, धिया पुता के पालन पोषण करे छै, घर आंगन सरिया के रखे छै, तैं पत्नी देवी बड़ नीक। आ से नहीं करथिन किछो कहथिन हम बीच घर में बैसल खाली खाए के पति देखभाल करते हो। आ ई पति देव छै तैं पति के बड़ सम्मान होइ छै सेहो बात नहीं, बल्कि वो पति अपना पत्नी के भोजन पानी कपड़ा लत्ता शौक मनोरथ रंग बिरंग के बात तैं पति देव बड़ सुंदर छथिन। से पति कहथिन कमा खटाब नहीं खाली घर में बैसल भोजन करबे के पत्नी आदर करते। और पुत्र बड़े प्रिय छै किया वो बेटा छै तैं प्रिय नहीं छै, बल्कि वो पुत्र अहाँ के एहि दुआरे प्रिय छै जे हुनका से आशा लागल बुढ़ारी में सेवा करब। आ ओहो बेटा जे बाबूजी कहे छथिन बड़े आदर से, एहि दुआरे जो बापक घर में फ्री के खेनाई पिनाई कपड़ा लत्ता दवाई दारू शौक मनोरथ 1.5 बीत के मोबाइल नहीं पिता खरीद देलखिन तो बड़े आदर से बाबूजी से ने मोबाइल खरीद दियो देख लियो बाप के टोकते नहीं बेटा। आने होते के मोबाइल पड़ोसी के जो खरीद देवे तो पड़ोसियों बड़े आदर से कहत चचा जी की नहीं। इस स्वार्थ के संसार से गजराज बिचारी अवाह एकरा सबके वास्तविकता के भांज चल गेल। वास्तव में हमरा अहाँ के कहियो कियो अनदीना कहे हो हे हम अहाँ के अपन लोग छी, कहबे नहीं हो भैया एखन हम विपरीत में नहीं पड़ लियो है, एखन हमर सैकड़ों दोस्त भ सकैया जहिया हम कहियो विपरीत में पड़ियो। नीतिकार के कथन छनि आपत्ति काले सुहृदाम परीक्षा महारणे शस्त्रधृताम परीक्षा धनंजये हाटक संपरीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। विपत्ति के समय में अपन लोग का परीक्षा होइ छै। जब विपत्ति में पड़ल रही पहन जे क्यों आबि के कहे
हम अहाँ के अपन लोग छी बुझबे हम अपन लोग छी अनदिना तो अहाँ के जेबी में पैसा आए अनचिन्हारो लोग दोस्त बन जाए गजराज के भेले आह वास्तव निस्वार्थ के संसार छे निस्वार्थ ककरो से केओ प्रेम नहीं करी है निस्वार्थ मात्र दू गोटे प्रेम करी छथिन जकरा तुलसी बाबा कहलन के हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुरारी बाबा तुलसी कहलन भैया इस संसार के दुए गोटे एहन छै जे बिना कारण के प्रेम करे छै स्नेह करे छै संबंध निमाहे छै इस संसार के उपकार के निहार दू गोटे छै जे बिना कारण के उपकार करे छथिन के एकटा भगवान और दोसर भगवान के भगत भगवान के प्रिय पात्र भक्त बाकी सब के अपन अपन दो सुतारक है बाकी सब दौए सुतारित रही और गजराज के भेले ओ आदमी झूठे के हाथी हथनी के मोह में पड़ल चलू जाइ छी अब ओई भगवान के शरण में जाए जे भगवान के शरण में गेला से सब के सब विपत्ति दूर भ जाइ छै गजराज के एकाएक भगवान मोन पड़लखिन और गजराज लगला भगवान के स्तुति गावे गजराज भगवान के बड़े दिव्यतम स्तुति केलखिन है श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से ये स्तोत्र विख्यात है और ये गजेंद्र मोक्ष एतेक अद्भुत है एखन धरि विद्वानगण कहे छथिन भैया गजेंद्र मोक्ष के पाठ करब तो सब विपत्ति दूर भ जाता भ जाइ छै जे गजेंद्र मोक्ष में वो गजराज कोनो भगवान के नाम नहीं लेलखिन है न राम के न कृष्ण के न महादेव के न दुर्गा जी के न हनुमान जी के न भगवान विष्णु के न ब्रह्मा जी के किनको नहीं केवल और केवल लक्षण कहलखिन है जे लक्षण पूर्णतया परब्रह्म के छै और गजराज स्तुति गबैत रहला ओ मगरमच्छ घिसियेने बीच ल जाइत रहले और समय बीतैत गेले और जहन गजराज के भेलन आब जे 4 डेग 5 हाथ जायब तो डूबि जायब तत पहुंच गेलखिन सीमा पर गजराज देखलन कि भगवान का बने बड़े विलम्ब लगे छै अब एते काल स्तुति के लिए नहीं सुनलखिन अच्छा तो गांव घर में लोग कहे छे जे सोझ उंगली से घी नहीं निकला तो कनी उंगली टेढ़ करिए